नमस्ते दोस्तों। उल्लासनगर महानगर पालिका ने 2025 और 26 की जो बजट आई है उसमें जो पानी के बिल है, वाटर चार्जेस, जिनके 1200 है उनके 3000 कर दिए हैं, जिनके 1800 है उनके 6500, जिनके 3600 है उनके 8000। ये पानी के बिल पहले 2022 में बढ़ाए गए थे, अब 2025 में 2.5 गुना बढ़ाए गए हैं। नरेश जी, इस विषय में आप हमें बताइए। नमस्कार शहरवासियों। साथियों, आज मैं जो विषय पे बात करने वाला हूँ, ये जो पानी की समस्या या पानी के बिल के बारे में मोहन जी ने कहा, इसका मैं जवाब दूं। मैं चाहूंगा कि ये जो पानी का डिपार्टमेंट है या जो पानी का पूरी जो उल्लासनगर की समस्या है, उसको मैं पूरा आज शहरवासियों के सामने खोल के रख दूंगा कि कहाँ से ये चालू हुआ, आज कहाँ पे पहुंचा है और क्या ये आज जो हालत है क्यों है, इसका क्या निवारण होना चाहिए। मैं सारी चीजें एक एक चीज शहरवासियों के सामने खोल के रख दूंगा। देखिए, 19/12/94 को राज्य सरकार जो थी, महाराष्ट्र राज्य सरकार, उन्होंने पानी पुरवठा विभाग, वो पहले सेपरेट हुआ करता था, महानगर पालिका में नहीं आता था, यानी उस समय की नगर पालिका में नहीं आता था, लेकिन उन्होंने इस पानी पुरवठा विभाग को उठा के नगर पालिका को, उस समय की महानगर पालिका को दे दिया कि अभी ये आपको संभालना है और आपको ही इसको चलाना है, आपको ही रिकवरी करनी है, आपको ही पैसा लेना है। हम एमआईडीसी के तरफ से आपको पानी जितना देंगे उसका आपसे बिल लेंगे। तो यह जो डिपार्टमेंट था, ये महानगर पालिका के पास 19/12/94 को आ गया। उसके बाद जैसे जैसे आगे निकलते गए, दिन निकलते गए, फिर पानी की समस्या शहर के अंदर जैसे होती गई, तो इन्होंने एक नया आइडिया निकाली कि पानी के बिल बहुत सारे लोगों के पेंडिंग थे। अब पेंडिंग होने की वजह से रिकवरी हो नहीं रही थी, तो इन्होंने नई आइडिया सोची कि टैक्स का जो बिल आएगा उसमें हम वाटर सेस, यानी वाटर की टैक्स करके एक लगा देंगे और उसके माध्यम से लोगों से पानी का बिल ले लेंगे। और उन्होंने वैसा चालू भी किया। अब ऐसा हुआ कि जेएनएनआरयूएम की एक स्कीम आई थी, जिसके तहत महाराष्ट्र, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट से, दिल्ली से पैसे आए थे कि आप पानी का जो भी सिस्टम है उसको सुधारना कीजिए, उसको ठीक करवाइए और जैसे सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले और समय पे पानी मिले, सभी लोगों को पानी मिले, जितने भी टैक्स धारक है उनको पानी मिले। उसके लिए 125 करोड़ रुपए वहां से सैंक्शन हुए थे। उसको वो लोग, वो जो उस समय की महानगर पालिका, उन्होंने क्या किया, एक प्राइवेट कंपनी ठेका दे दिया, जिसको हम ब्लू लाइन का पानी भी कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि पहले जो सिस्टम था सीआई पाइप का था। तो सीआई पाइप जो थे पूरे शहर में नीचे मानो जाल बिछा हुआ है, जिसके घर पे पानी नहीं आता था, प्लम्बर आता था, पानी का लाइन किधर से भी कहां से भी निकाल के उसको दे देते थे। तो रिजल्ट ये हो गई कि इतना अंदर जाल फैल गया सीआई पाइप का, वहां से, जहां से बदलापुर से सोर्स है, वहां से जब पानी आता था, यहां पे आता था, किसी भी पता नहीं चलता था कि पानी आखिर जा कहां रहा है। तो इन्होंने सोचा कि अगर हमको पानी के सिस्टम पे कंट्रोल करना है तो एक अलग सेपरेट लाइन डालते हैं पानी की, उसमें से ब्लू लाइन, जो इतने टैक्स धारक है उनको सबको पानी का जो लाइन है वो ब्लू लाइन से मिलेगा और सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इलीगल लाइंस का भी सिस्टम खत्म हो जाएगा। और हम सीआई पाइप पे जो पाइप दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वो तुरंत बाद में बंद कर देंगे। एक बार अगर ये चालू हो गया तो वो बंद कर देंगे। कारण ये था कि मैंने जैसे बताया, सीआई पाइप का किसी को कुछ भी जानकारी नहीं कि कहाँ नीचे, जमीन के नीचे कितना जाल बिछा हुआ है, कहाँ पे कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, किसको भी इसकी जानकारी नहीं थी। तो इन्होंने ये चालू किया। अब ये जब भी चालू किया, ये बढ़ते गया, ठेके को जैसे एस्केलेशन करते जाते हैं, लोगों को कमीशनें मिलती गई। फिर उस समय के जो नगर सेवक रहेंगे, नेता लोग रहेंगे या अधिकारी रहेंगे, जो भी कोई रहेंगे, उन्होंने अपनी कमीशन ली और इस ठेके को बढ़ाते गए और ये ठेका बढ़ते बढ़ते 350 करोड़ तक हो गया। बात ऐसी है, 350 करोड़ रुपया खर्चा होने के बाद भी जो उसका लक्ष्य था कि सभी लोगों को पर्याप्त पानी मिले, बिल्कुल सही समय पे पानी मिले, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो, सभी को पानी मिले, वह लक्ष्य वो हासिल नहीं कर पाए और उन्होंने काम छोड़ दिया और अपने पैसे निकाल के लेके गए। अब क्या हुआ, इनको मजबूरी से सीआई पाइप चालू ही रखना पड़ा, क्योंकि सभी को पानी मिला नहीं, ब्लू लाइन मिली नहीं थी। तो इसके लिए उन्होंने सीआई का पाइप चालू रख दिया। अब क्या है कि सीआई के थ्रू भी पानी दे रहे थे और यहां से भी पानी दे रहे थे। तो ये जो पानी का सिस्टम था, ये इन्होंने चालू रखा।
अब इसमें ये हुआ कि एमआईडीसी से पानी आता था, अब एमआईडीसी तो अपना पैसा वसूल करेगी, तो इन्होंने समय समय पे पानी का, जैसे आपने कहा कि पहले भी पानी के बिलों की वृद्धि की है, अब फिर से वृद्धि की है। तो अब जो आपने बताया, ये जो रेट बताया आपने, अब ये जो नई आयुक्त मैडम आई है, उन्होंने ये प्रस्ताव करके इसको पारित करके यहां तक कि बिल तक भी लोगों को भेज दिए हैं। अब इन्होंने क्या किया कि जो टैक्स है, टैक्स में से पानी का बिल अलग कर दिया है और बाकी की टैक्स आपसे बिल, तो आपको लगेगा टैक्स का बिल कम हुआ है, कम नहीं हुआ है, उसमें से पानी का अलग दे देंगे आपको, वो सेपरेट बिल सभी को देते जा रहे हैं। जैसे इन्होंने चार्जेस बताई उस हिसाब से इन्होंने बिल भी इश्यू कर दिए। बात ऐसी है कि आप भले रेट बढ़ाए, कुछ भी कीजिए, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन जड़ तक तो समस्या के आप गए ही नहीं हो। आज इस शहर में मूल समस्या क्या है, मैं आपको बताता हूं। मूल समस्या यह है कि लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, साफ सुथरा पानी नहीं मिल रहा है, सही समय पे पानी नहीं मिल रहा है। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं। पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है, कभी 2 दिन में एक बार पानी आता है, कुछ एरियाज में डेली पानी आता है, कुछ एरियाज में एक दिन में 2-2 बार भी पानी आता है। तो अलग अलग तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है पूरे शहर के अंदर, वो ठीक इन्होंने अभी तक नहीं किया है। उसके सिवा टूटी फूटी लाइनें हैं, गटर से गुजरती हुई लाइनें हैं, उसमें से वो गंदा पानी जाता है, जिसकी वजह से कई बार कई इलाकों में लोगों को गंदा पानी मिलता है। तो उसको कैसे सुधारा जाए ताकि गटर का पानी उसमें न जाए, हर बार लोगों को चिल्लाना पड़ता है, कंप्लेंट करनी पड़ती है, तो ये उनको अभी तक उन्होंने ठीक करने में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं कि आगे से किसी को भी खराब पानी, दूषित पानी नहीं मिलेगा। समय से पानी, अब समय से पानी का मेरा अर्थ है कि भाई दिन में आप सवेरे 7 से लेकर रात को 10 बजे तक, 8 बजे तक पानी दीजिए। रात को 2 बजे और 3 बजे अगर पानी देते हैं तो सही समय पानी नहीं कहलाएगा, वो गलत 8 आवर्स पे पानी दे रहे हैं। इसकी वजह से लोगों को, खास करके गृहिणियों को, महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है। तो यह जो सिस्टम है यह बिल्कुल गलत है। पहले इन लोगों को यह सुधार लाना चाहिए था। और दूसरी बात, लीकेजेस, अब लीकेजेस इतनी है कि इतना पानी यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, तो उसका भी बिल हमारे ऊपर आ रहा है। अगर उस लीकेजेस को लोग रोकते हैं तो पानी जो है लोगों तक मिलेगा, लोगों को मिलेगा तो बिल भी कम होगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है। लीकेजेस होते हैं, लोग चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं, तो देखते हैं कई जगहों पे लाखों लीटर व्यर्थ हो जाते हैं, लेकिन महानगर पालिका का कोई भी अधिकारी है उसको ठीक नहीं करता है। तो नतीजा ये निकलता है कि चार्जेस जो है बढ़ती जा रही हैं, उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले पहले इन्होंने क्या करना चाहिए था, महानगर पालिका की आयुक्त को चाहिए था कि कौन सी पानी के डिपार्टमेंट में समस्या है, वो पहले आइडेंटिफाई करनी चाहिए थी। और दूसरी, मैं आपको सरप्राइजिंग आज शहरवासियों को बताऊं कि जब से महानगर पालिका को यह पानी का डिपार्टमेंट मिला है, तब से लेके अब तक, अब मैंने 1-2 महीना पहले की बात को छोड़ दूं तो अब तक कोई भी उन्होंने परमानेंट इंजीनियर पानी के डिपार्टमेंट में अपॉइंट नहीं किया। रिजल्ट यह है कि किसी भी इंजीनियर को यह पता नहीं है कि इस शहर का डायग्राम कैसा है, पानी का डायग्राम क्या है, किसी को बराबर जानकारी नहीं कि कौन सी लाइन कहां से आती है, कहां जा रही है, किसी को कुछ भी पता नहीं। क्योंकि इन्होंने कभी पर एमजेपी से वो लोग डेप्यूटेशन पे स्टेट गवर्नमेंट से इंजीनियर्स आते थे, कुछ समय यहाँ पे निकालते थे, चले जाते थे, तो यहाँ पे परमानेंट था ही नहीं। अभी मुझे हाल ही में पता चला है कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से मैडम ने कुछ 2-3 लोगों को डेप्यूट किया है, वहां पे पानी के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया है, लेकिन इनको भी समझने में समय लग जाएगा। तो ये सारी चीजें। अच्छा, दूसरी बात, हमारे शहर की टोपोग्राफी, टोपोग्राफी अगर मैं सादी भाषा में, आम आदमी के भाषा में बताऊं कि कहां पे आप देखेंगे चढ़ान है, कहां पे ढलान है, चढ़ाई के स्तर पे भी लोगों का घर है, टेकरियों पे घर है, कहां पे ढलान पे घर है, तो रिजल्ट क्या होती है कि जो ढलान पे है उनको तो पानी पर्याप्त मात्रा में आता है, लेकिन जो चढ़ान पे है उनको पानी आता नहीं समय पे। और जो डेड एंड पे लोग हैं उनको पानी नहीं मिलता है, क्योंकि जब पानी छूटता है, प्रेशर से निकलता है, तो पहले लोगों को मिलते जाता है, जो डेड एंड पे लोग रहते हैं उनको पानी नहीं मिलता है। तो ये भी तकलीफ है। इसको कैसे दूर किया जाए, तो उन्होंने पंपिंग स्टेशन लगानी चाहिए, छोटी छोटी पंपिंग स्टेशन, जो चढ़ान पे लोग हैं उनके लिए पंपिंग स्टेशन लगानी चाहिए, ताकि पानी ऊपर भी जाए और वहां तक उन लोगों तक जो ऊपर के इलाकों में रहते हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन वो भी उन्होंने समस्या, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मैडम ने क्या करना चाहिए था, पहले उन्होंने एक टीम बिठानी चाहिए थी, जिसमें कंसल्टेंट को भी चाहिए तो अपॉइंट करना चाहिए था, यहाँ के जो परमानेंट इंजीनियर्स उनको डिपार्टमेंट में देने हैं उनको भी बिठाना चाहिए था, एक डायग्राम तैयार करना चाहिए था किस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ेंगे और किस प्रकार से लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। अब आते हैं बिलों के ऊपर। हाँ, पूछिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? देखिए,
जो जो बिल्स के रेट है, ये तो मुझे मनमाने वाले लगते हैं। मन में आ गया इतना कर दो, इतना कर दो। क्या ये रीजनेबल है? बिल्कुल रीजनेबल नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने इसके पहले भी एक बार वीडियो में बताया था कि मैडम ने इस प्रकार से करना चाहिए। तो 2-3 महीने के अंदर ही आपको ऐसा क्या लगा कि आपने बिल धड़ाधड़ बढ़ा दिए? ये नहीं बढ़ाना चाहिए था। आपने मीटर लगाना भी चालू किया है। एक तरफ आप मीटर लगाते जा रहे हो और दूसरे तरफ लोगों को बिल भी थमाते जा रहे हो। अब जब तक मीटर ऑपरेशनल नहीं हुआ है तो बिल अभी आप एडॉक पे दे रहे हो। जैसे इन्होंने बताया, इसको इतना, जो पहले 3,600 था उसको 8,000 थमा दिया आपने बिल। चलो ये बरस तो वो बिल भर देंगे, अगले बरस तक मीटर लग जाएंगे, फिर हम मीटर के हिसाब से बिल लेंगे। तो इस बरस आपको इतनी जल्दी क्यों थी कि आपने ये सारे बिल निकाल दिए? अब उसकी तकलीफ क्या होगी प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं। बिल्डिंग में मान लीजिए 30 फ्लैट है, आपने हर एक को अलग अलग दे दिया बिल 8-8 हजार का। अब उसमें 5 लोग हैं बिल नहीं भर रहे हैं आपका पानी का, आप रिकवरी कैसे करोगे? उससे पैसा निकालोगे कैसे? क्योंकि जो बिल्डिंग में पानी आता है वो तो कॉमन लाइंस रहती है उनकी, ब्लू लाइन उसमें आता है, वो तो आप काट नहीं पाएंगे। अब उनका पानी कैसे आप काटोगे? दूसरी बात मैं आपको बताऊं, टेक्निकल आपको मैडम बात बता रहा हूं कि कोर्ट के समय समय पे ऐसे आदेश निकले हुए हैं कि लोगों को पानी किसी भी हालत में देना है। पानी का अगर उसने भुगतान नहीं किया है तो आपको उसका पानी नहीं काटना है, क्योंकि यह मूलभूत जरूरत है इंसान की। जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर किसी ने पानी का बिल किसी कारणवश तकलीफ की वजह अगर नहीं भरा है तो आप उसकी लाइन कट नहीं कर सकते हैं। ऐसे आदेश समय समय पर मान्यवर कोर्टों ने दिए हैं। तो आप तो वो कट करना चाहो तो भी नहीं कर पाओगे। उसके सिवा अभी आपने जो मीटर की बात हुई, मीटर जो आप लगाने जा रहे हैं, मैंने देखा बीच में सोशल मीडिया में एक वीडियो भी आया था कि उसको अगर फूंक मारते हैं तो मीटर घूमना चालू हो जाता है फूंक मारने पे। तो अब ये उल्लासनगर में नया मीटर देखे गए हैं लगाने के लिए। ठीक है, अभी इसमें कलाकारी देखो, अभी इसका रीडिंग दिखा रहा है 14, इसका सीरियल नंबर देख लो। ठीक है, अभी इसको हम यहाँ से जस्ट खाली फूक मारेंगे। मतलब अगर इसमें से हवा भी पास होगी तो भी रीडिंग जाएगी। इनकेस अगर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए अगर हमने मोटर चला के चेक किया कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है और उसमें से हवा पास हुई तो भी ये इसकी रीडिंग बढ़ेगी। यहाँ पे शहर में 80% लोग आज भी मोटर पंप चलाते हैं, मोटर पंप के मार्फत पानी को खींचते हैं, तब जाके उनके घर पे पानी आता है, क्योंकि पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो जब मोटर चलाएंगे और पानी नहीं आया है तो जो एयर पकड़ेगी मोटर, तब भी आपका जो मीटर है आगे बढ़ते जाएगा, तो बिल तो आपका चालू हो जाएगा। तो ये सारी टेक्निकली गड़बड़ियां हैं। आपके पास पर्याप्त समय था, आप ये सारी चीजें करके सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन आपने बिल्कुल घाई कर दी, जिसकी वजह से पूरा मेस होने वाला है। देखिए, हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स मैडम के पास गए थे कि आप पानी का बिल कम करिए, पर मैडम ने तो किसी के नहीं सुना। शायद कारण एक ये भी है कि हमारी महानगर पालिका के ऊपर 1,000 करोड़ का कर्जा है। इसके लिए उन्होंने तर्स से मस नीचे ही नहीं आई। इतना तक मैंने सुना था कि आपने हम लोग नहीं कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने 500 से 600 करोड़ रुपया पानी का बिल MIDC से कम करवा के दिया था, फिर भी पानी का ही बिल वापस क्यों बढ़ा दिया? उसके ऊपर बोलिए। देखिए, ये बात सही है कि कुछ पॉलिटिशियंस मैडम के पास गए थे, कुछ MLA भी गए थे, कुछ माजी नगर सेवक भी गए थे, मोर्चा भी निकला था कि भाई इसको पानी का बिल बहुत आपने बहुत तेज बढ़ा दिया है। किसी को ठीक तरह से उन्होंने बात नहीं की, न तो ठीक तरह से आश्वासन दिया। अब आने वाले कुछ महीनों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं इस शहर के अंदर। अगर चुनाव होंगे तो राजनीतिक दल जो है उनके ऊपर दबाव डालेंगे कि आप पानी का बिल, क्योंकि नहीं तो फिर लोग वोट नहीं देंगे। जो माजी नगर सेवक हैं उनको कोई भी वोट नहीं देगा। पहले ही शहर की हालत खराब है, फिर उसके ऊपर ये जो पानी का ऐसा लगता है कि जख्मों के ऊपर नमक डाल दिया है उन्होंने। तो ये जो बिल बढ़ा दिया है तो उसकी वजह से लोग और चिड़े बैठे हैं, चिड़ आ गई है उनको। तो वो जो पहले वाले लोग हैं उनको तो वोट मिलेगा नहीं, जो माजी नगर सेवक है। यहाँ के 3 MLA हैं और हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तीनों MLA हमने जो चुन के भेजे हैं, तीनों सत्ताधारी पक्ष के हैं, सत्ताधारी पक्ष के MLA हैं। उसके बाद भी वो क्यों नहीं महानगर पालिका के आयुक्त को बोल करके इन बिलों को कम कराते हैं? क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार ये जो महानगर पालिका की आयुक्त है वो MLA के अंडर आती है, MLA उनके अंडर नहीं आते हैं। तो वो उनको चाहे तो उनको बोल के बिल को कम करवा सकते हैं।
मैंने जैसे कहा टीम को बिठाएं कि क्यों हो रहा है पानी का बिल इतना जम। एक्ट में भी ऐसा लिखा हुआ है 189 सेक्शन के अंदर, मैडम आपको पूरे शहर को पर्याप्त मात्रा में पानी, साफ सुथरा पानी और समय पे पानी देना अनिवार्य है। ये आपकी ड्यूटी में आता है, सेक्शन 189 खोल के देख लीजिए। तो ये आपको करना ही है, तो आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए कि देखिए नरेश जी, हमारे एमएलए हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव को अगर मैडम नहीं सुनती है तो मुझे ये लगता है डेमोक्रेसी रही नहीं। हम लोग को जब भी हमने वोट दिया हमारे एमएलए को, जाके हमको रिप्रेजेंट करो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में या महानगर पालिका में अगर तीनों एमएलए का नहीं सुना जाता है तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी खतरे में है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये देखिए अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, इनको इनकी बात माननी ही पड़ेगी। अब ये है कि कितना डैशिंग एमएलए हैं, वो कैसे इसे मनवाते हैं, या गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में जाकर के ऊपर बात करते हैं, और इनको कम करना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये प्लानिंग से काम किया हुआ नहीं है, न तो एक विजन रख के उन्होंने काम किया है। मुझे लगता है ये सरासर गलत है। तो आखिर में हम बोलेंगे इसका सॉल्यूशन क्या? अभी ये तो बढ़ गए। मैंने आपको बताया इसका समाधान यही है कि तीनों एमएलए ने मिलके मैडम को कह के ये बिल वापस करने पड़ेंगे उनको। अगले बरस की बात अलग, अगले बरस होगी जब तक सभी लोगों को मीटर्स लग जाए। उसके बाद भी जैसे मैंने प्रैक्टिकल आपको बताया बिल्डिंग्स का क्या होगा, वहां पे अगर लोग पैसा नहीं भरेंगे, आपने बिल्डिंग का जब मीटर लगाएंगे तो वो तो बिल आ जाएगा बिल्डिंग के ऊपर। अब वहां पे आज 80-90% ऐसे बिल्डिंग्स हैं जहां पे लोग, हर बिल्डिंग में 2-3 लोग ऐसे हैं जो मेंटेनेंस नहीं भरते किसी न किसी बहाने। तो जो बिल्डिंग वाले रहेंगे, जो पानी का बिल आएगा उनको अलग, मीटर का जो लगाने जा रहे हैं तो अलग बिल देंगे, तो वो तो मेंटेनेंस में ही लगाएंगे। अब लोग तो पहले ही मेंटेनेंस ही नहीं भर रहे हैं, तो पैसा बिल्डिंग वाले लाएंगे कहां के महानगर पालिका को पैसा भरें। तो ये सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, इसने मैडम ने बहुत जल्दी कर दी है, और जल्दी का किया हुआ कोई भी काम जो रहता है उसमें तकलीफ आती है। समाधान यही रहेगा कि मैंने जैसे बताया कि एमएलए को प्रेशर डाल के, क्योंकि उनको पब्लिक को फेस करना है। जनता के विरुद्ध में जाकर के जो भी निर्णय होते हैं बूमरैंग होते हैं। दोस्तों, आपने आज हमारे पानी के जो मुद्दे के ऊपर इतने बड़े बिल बढ़ गए हैं उसके बारे में हमारी राय सुनी, और अभी आने वाले इलेक्शन में आपको अपनी राय दिखानी है। जय हिंद दोस्तों।